हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पिंकी कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि फूड क्या देना चाहिए हमें। इट्स नॉट अ GFCF। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने भी GFCF 2-3 बार ट्राई किया है एंड डेफिनेटली कुछ बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी ये बेनिफिशियल होता है, बट एज अ लॉन्ग रन मेरे से नहीं GFCF हो पाया। देन आई नाउ कट डाउन द GFCF। मैं नॉर्मल डाइट देती हूँ, बट नॉर्मल डाइट में भी आई विल टेक केयर कि मैं उसे क्या दूँ। ठीक है, क्योंकि बिकॉज माई सन इज़ ग्रोन अप, वो उसको बहुत फूडी है एंड ही इज़ लाइक फॉर द सोशलाइजेशन आल्सो। आई थिंक कि अगर मैं GFCF बहुत ज़्यादा करूँगी तो आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम इन इंडल्जिंग इन जो मोर इन सोशलाइजेशन। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइक आई गिव ए सम फूड्स जो कि उसको लाइक रेगुलर भी दे पाऊँ और विदाउट एनी लाइक hindrance, or but it should not be affect his health and other things like yeast growth and other things. तो एक्चुअली फूड के लिए हमें स्पेशली फॉर द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर दे दोगे तो कहीं आप पाओगे कि ओवर लाफिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा दे दोगे जिससे इसकी ब्लोटिंग बढ़ जाए तभी भी आपको बच्चा इज़ नॉट एबल टू से डैट कि आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल, उसकी इरिटेबिलिटी इरिटेशन ये सब बहुत हाई हो जाती है। तो मैंने ये देखा है, लाइक एज आई विल गिव यू मोर दिस टाइप ऑफ फूड विच इज़ हैव वेरी हाई शुगर इंटेक या हाई हाई नीड ऑफ ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए लाइक स्टमक, तो इट्स डेफिनेटली इट मेक हिम मोर इरिटेबल मोर एनर्जेटिक, जो कि लाइक देन इट्स वेरी टफ फॉर मी कि टू मेक हिम टू वर्क अलॉन्ग विद हिम। लाइक आई एम अ होल डे आई एम वर्किंग विथ माई सन। जितना स्कूल का टाइम है उतने ड्यूरेशन में मैं उसके नोट्स या असाइनमेंट्स बनाती रहती हूँ, रेस्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू टीच हिम। तो इसीलिए मैंने काफ़ी स्टडी की कि मैं उसे क्या खिलाऊँ। आई एम नॉट डूइंग ए GFCF बट स्टिल आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिज द फूड्स। तो मैंने ये कुछ बनाई है लिस्ट। फर्स्ट, आई थिंक ये विजिबल होगा कि होल फूड। As you see, this is a whole food list. Okay, whole grains are like जो कि पूरे में like I am not giving, I am in whole grains that provide a high fiber, I will give you that food. तो फर्स्ट होल ग्रेन में जैसे सीरियल्स में जैसे कि ब्राउन राइस आप दे सकते हो। अगर ब्राउन राइस में आपको थोड़ा इशू है तो मैं सोना मसूरी राइस देती हूँ एज़ कम्पेयर टू बासमती, क्योंकि आई डिड अ वेरी रिसर्च देन आई फिगर आउट डेट कि सोना मसूरी राइस इज़ अ फार बेटर देन अवर बासमती राइस। अगर ब्रेड देनी है तो मैं होल ब्रेड देती हूँ लाइक। और रोटी भी खानी है तो मैं जनरली रोटी बहुत मतलब थिक आटे की या मल्टीग्रेन वाली रोटी देती हूँ। पीनट्स एंड डोसा इडली एज सच, पोहा, दलिया, ओट्स। तो होल फ्रूट्स में आप ये सब बच्चे को दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम बच्चों के लिए अच्छे हैं, पर कुछ फ्रूट्स को ज़्यादा वेटेज दी गई है, जैसे एप्पल को, स्ट्रॉबेरी। वेजिटेबल्स में भी कुछ वेजिटेबल्स को ज़्यादा वेटेज दे रखी है, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, अवाकाडो, कैबेज, लीफी ग्रीन एंड सिट्रस फ्रूट्स एंड पेपर्स। पेपर्स मीन्स कैप्सिकम की वेराइटीज। लाइक दिस इज़ द माई लिस्ट फॉर वेजिटेबल्स, जो कि लाइक आई डिड अ मैनी रिसर्च एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आई लिस्टेड डाउन दिस ऑल। नेक्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट हो गया होल फ्रूट, फिर हो गया ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट, एग्स, चिकन, फिश दे सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन है तो बीन्स, पीस, डेयरी, नट्स, सोया दे सकते हो। पर लाइक एज अ मदर आई सॉ हिम कि अगर मीट या एग में से ज़्यादा देती हैं तो फिर ब्लोटिंग एंड अनकम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये चिकन, मीट, एग, फिश दे दो तो मेक इट इन अ लेसर क्वान्टिटी। मैं से कभी भी चाहे ही लव्स नॉन वेज, बट आई ट्राई टू अवॉइड लाइक मैं उसे बहुत ज़्यादा देना प्रेफर नहीं करती। और KFC का चिकन वगैरह जो भी हमारे बाहर से बने हुए चिकन आते हैं वो भी मैं देना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो दिस इज़ अवर लिस्ट फॉर द प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में और भी सारे वेराइटीज़ होते हैं, जैसे आप राजमा दे सकते हो, चिकपी, ब्लैक ग्राम। चिकपी मैं कम देती, चिकपी मीन्स काबुली चना, वो मैं कम देती हूँ एज़ कम्पेयर टू मैं काले चने जो होते हैं वो ज़्यादा देती हूँ। दाल, पनीर, टोफू, सोया जो बड़ी होती हैं उसे जैसे वेज बना लिया, बिरयानी बना ली, और साबुत मूंग दाल। दिस इज़ द लिस्ट। ओके,
तो मैं इनको भी कोशिश करती हूँ कि बहुत लाइक वीकली थ्राइस या ट्वाइस या इनको या एक बार तो डेफिनेटली दाल बनानी ही बनानी है। एंड ही इज़ रेडी टू ईट दाल, तो आई विल गिव हिम ए दाल। और दाल भी मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं देती हूँ, दाल में बहुत सिंपल बना के देने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट टर्म इज़ अ हेल्दी फैट्स। फैट्स इज़ लाइक हमारे बॉडी में फैट्स जाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि फैट्स इज़ बेसिकली ऑब्जर्व द विटामिन ए, डी, ई एंड के, पर इट शुड बी हेल्दी। लाइक आवाकाडो दे सकते हो, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, पीनट्स ऑयल एंड पीनट्स। दिस इज द लिस्ट। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, गॉट इट। डेयरी प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा ना, मैं GF-CF नहीं करती, बट मैं मिल्क भी नहीं पिलाती इसे, बहुत कम पिलाती हूँ मिल्क। मैं मिल्क की जगह मुझे कर्ड, मैंने जब भी देखा है कि मैं, अभी तो विंटर्स चल रही है, समर में मैंने कर्ड्स काफ़ी मैं डेली देने की कोशिश करती हूँ। उससे मैंने देखा कि स्टमक, लीकी गट्स में काफ़ी कंट्रोल रहता है और इसके बिहेवियर बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा कामिंग रहता है नेचर भी। तो मैं कर्ड देने की कोशिश करती हूँ, बटर एन अप्रोप्रिएट क्वान्टिटी। मिल्क भी देती हूँ कभी कभार, बहुत रेयरली, जैसे कोई स्मूदी वगैरह बना रहे हैं तो। यह कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माई सन लव्स कॉफ़ी बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि कॉफ़ी से मैंने देखा एकदम से बूस्टअप आता है और अलर्टनेस माइंड की, बॉडी की बढ़ जाती है। टीवी में कोशिश करती हूँ कि कम दूँ रेगुलर, क्योंकि वो उसका स्टमक इरेगुलर करता है। पनीर भी मैं कहती हूँ इन बच्चों को कम देना चाहिए। तो दिस वे, दिस इज़ द डेयरी प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये अब कोशिश करो ही कम दो। अच्छा, ये मैंने बताया कि क्या क्या देना चाहिए। होल ग्रेन्स में हमें कोशिश करो कि क्या मैंने बोला था, सोना मसूरी देना चाहिए। प्रोटीन में अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कैबेज एंड ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। डेयरी में आपको देना है तो कर्ड। हेल्दी फैट्स में देना है तो आपको पीनट, ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल। प्रोटीन में तो राजमा, चना, ये सब बहुत अच्छा है। नहीं देना चाहिए, मैंने काफ़ी पेरेंट्स को एडवाइस भी करती हूँ कि मत देना, बहुत सारा घी लगा के पराठा मत खिलाना, पूड़ी मत खिलाना। ऑयली फूड्स अवॉइड अवॉइड। ऑयली फूड से एक तो कॉन्स्टिपेशन भी आता है, बच्चों का बढ़ता है, एंड साइमल्टेनियसली उनकी ब्लोटिंग एंड मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है बॉडी, उतना डाइजेशन में उसके में इश्यूज होते हैं। तो मूड स्विंग्स, जैसे मैंने काफ़ी बच्चों को देखे, भटूरे वटूरे खा लेना, नेक्स्ट डे यू एबल टू टेल इट्स कि कुछ हैवी खा के आएगा। तो ज़्यादा ऑयली फूड्स जो बहुत हैवी होते हैं, अवॉइड इट। अगर आप शादी वगैरह में भी जाते हैं तो कोशिश करो कि कम ऑयली फूड्स यानी कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कुछ ऐसे खिला के हम काम चला लें। शुगर कंटेन फूड्स तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जैसे कैंडी, लॉलीपॉप, मिठाइयाँ। बॉर्नविटा में भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा शुगर होता है, अगर आप दूध में बॉर्नविटा मिला के दे रहे हो। उसकी जगह मैंने कॉम्प्लान स्टार्ट किया था, और हाई शुगर की चॉकलेट्स। तो ये तो डेफिनेटली आप लोग लिख लेना कि डोंट गिव मी। ठीक है, और ऑयली फूड्स, पराठा, पूड़ी, ठीक है, पकोड़े, हाँ, और शुगरी में जैसे कैंडीज़, लॉलीपॉप, ये सब बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शुगर बढ़ाओगे, ईस्ट बढ़ा रहे हो, बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, अननेसेसरी का। ऑयल बढ़ाओगे, आप बच्चे की इंडाइजेशन प्रॉब्लम को और इन्हेंस करोगे। बट अब ब्लोटिंग हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, बहुत सारा ऑयल खा के वो बता भी नहीं पा रहा, अननेसेसरी फैट हो रहा है, बन के गोलगप्पा हो गया, एंड काम कुछ नहीं करते, ना फोकस है, ना अटेंशन है, ना कंसंट्रेशन है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ऑयल फूड, कि हम खूब सारा खाना खिला के, खूब सारा मोटा बना के, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड। नेक्स्ट में जो नहीं देती, चीज़, किसी भी टाइप का चीज़, जैसे मैं US में हूँ, यहाँ पे चीज़ हर चीज़ में मिलता है। आई एम कम्प्लीटली अवॉइड। इवन कि मैं जिस स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे फर्स्ट मेरा होता है कि आप कुछ भी खिलाना, ऐसे चीज़ मत खिलाना। चीज़ से भी ब्लोटिंग बहुत मैंने देखा स्पीडली बढ़ती है, ब्लोटिंग, अनकम्फर्टेबल। मैंने, और ये अपने बच्चे के साथ नहीं, मैंने काफ़ी बच्चों के साथ नोटिस किया कि चीज़ इज़ नॉट गुड। चिप्स, कोई भी टाइप के चिप्स, कितनी भी को लिखा हुआ हेल्दी स्नैक्स, 80% आयरन, सब मैंने बकवास देखी है, सबको देख के। लेज, कुरकुरे, किंडर जॉय, एनी आउटसाइड स्नैक्स हैविंग ऑलवेज हाई ऑयल एंड नट्स। दिस इज द लिस्ट। ओके, और चौकोस,
कैलोक्स भी नहीं देना चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी नहीं देना चाहिए। कॉर्न आप दे सकते हो, बहुत थोड़ा देना। कॉर्न से भी मैंने लाइक जितना मैंने पढ़ा है, इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्दी स्टमक। और क्या नहीं देना चाहिए, फूड में ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों के, फूड में ज़्यादा मसाले भी नहीं होना चाहिए, शुगर भी नहीं होना चाहिए, ऑयल भी नहीं होना चाहिए। बिस्किट, किसी भी टाइप का बिस्किट, किसी भी टाइप का नमकीन बिस्किट्स भी नहीं अच्छे होते, क्योंकि वो फाइनली मैदे के बने होते हैं। तो मैदे के से बने हुए बिस्किट, ब्रेड, नान, केक, मफ़िन कोशिश करो कि अवॉइड किया जाए। जीरो तो नहीं कर सकते, मैं भी कभी कभार हम ले ही आते, पर कोशिश करो कि कम से कम उन्हें खिलाया जाए। नॉन वेज भी अगर आप खिलाते हो, एग, तो प्लीज़ मिनिमाइज इट, क्वांटिटी कम दो कि ब्लोटिंग है, अनकंफर्टेबल है, यानी अनईजीनेस कम से कम आए। एग भी खिला रहे हो तो ज़्यादा मत खिलाना, येलो वाला तो कोशिश करना कि अवॉइड ही किया जाए। नट्स भी बच्चा अगर खा रहा है तो कम कर, मतलब एक इनफ क्वांटिटी में खिलाना, ठीक है। दिस इज़ द लिस्ट। तो मैंने जैसे बोला, किसी टाइप का बिस्कुट, नमकीन, चीज़, शुगर, जैगरी, मिल्क, के मिल्क भी लिमिटेड देना चाहिए, केक, मफ़िन, एग, मीट सब लिमिटेड देना चाहिए। अगर आपको दें क्या फिर, जैसे बच्चे को मेरे बच्चा 12 साल का, उसको कुछ ना कुछ मंचिंग करने का मन करता है, तो हम पीनट रोस्ट करके देते हैं। सबसे अच्छा मूंगफली लाते हैं, रोस्ट करते हैं, उसे देते हैं। रोस्टेड ब्लैक ग्राम्स दे सकते हो, सत्तू से बनी हुई पकौड़े, या बेसन से बने हुए पकौड़े, फ्रूट चाट्स दे सकते हो, नट्स खिला सकते हो, जैसे वॉलनट, आलमंड, ठीक है। काजू कम देना चाहिए, ग्रेन्स भी लिमिटेड रखनी चाहिए। और कहाँ गया, एक और पेज लिखा था मैंने, 1 सेकेंड, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, चिया सीड्स को मैं क्या करती हूँ, आटे में मिला देती हूँ, तो रोटी बनाती हूँ तो उसी में मिल जाते हैं। फ्लैक्स सीड को मैं रोस्ट करके उसको एक बॉटल में डाल देती हूँ, और पम्पकिन सीड्स को, और वो ऐसे ही लाइक रोस्टेड वाला ऐसे ही डायरेक्टली खाने के लिए हो जाता है। आलमंड पाउडर को भी मैं वाटर में आटे में मिला देती हूँ। मुनक्का दे सकते हो, केफिर अगर मिलता है तो दे सकते हो। लेमनेड वाटर में बहुत पिलाती रहती हूँ, वो खुद भी बना के पीता रहता है, तो वो भी मुझे लगता है उसके स्टमक को कम और कंट्रोल करता है। अगर जब भी उसे ब्लोटिंग वगैरह होती है तो अजवाइन को ना तवे पे ऐसे हल्का सा रोस्ट करके काला नमक मिला के उसे एक जगह रख लो, जब भी ब्लोटिंग होती है तो वो पिला के गर्म पानी पिला दो। तो ये सब चीज़ों से मैंने देखा है कि जब मैं फूड कंट्रोल करती हूँ ना, तो मैंने देखा बिहेवियर भी कंट्रोल होता है, इरिटेबिलिटी कंट्रोल होती है, ठीक है। और मैं इनके साथ साथ अपने बेटे को कुछ बायोमेड भी देती हूँ। पहले मैं कुछ देती थी जो मैंने बंद कर दिए, जैसे पहले बचपन में ही इज़ वेरी पिकी ईटर, तो मैंने जिंक बहुत खिलाया था इसे, जिंक वाले, तो उससे इसकी एपेटाइट ठीक हो गई। जिंक और उसको कोल्ड कफ बहुत होता था, तो विटामिन सी बहुत खिलाया था। ऐसे मैंने कहा कि मैंने मिल्क बंद किया था, तो मुझे कैल्शियम में देती थी साथ में, तो ये मैंने पहले दिए थे मल्टीन्यूट्रिएंट, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी। अब मैंने बंद कर दिया, अब इसकी एपेटाइट ठीक है। अब मैं क्या देती हूँ, मैग्नीशियम 1 टैबलेट डेली देती हूँ। आप अपने डॉक्टर से पूछ के देना, क्योंकि वो हमेशा वो अकॉर्डिंग टू वेट होता है, और मैग्नीशियम हेल्प करता है बच्चे के को कामिंग में, ठीक है। आयरन भी बच्चों को कामिंग में हेल्प करता है। विटामिन डी मूड स्विंग्स को रेगुलेट करता है। गाबा वो भी मूड स्विंग्स को रेगुलेट करता है। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, 2 चीज़ होती है, प्रीबायोटिक होती है और प्रोबायोटिक होती है। इसका मैं कभी और आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरे पास एक है, मैंने ले रखा है, उसमें हल्का सा प्रीबायोटिक है, कुछ प्रोबायोटिक है, तो वो उसके स्टमक को रेगुलेट और शांत करने में करता है। Li52 उसके लीवर्स के लिए मैं ज़रूर देती हूँ। फ़िश ऑयल कॉग्निटिव वीक के लिए, फ़िश ऑयल में इरेगुलर हूँ थोड़ी। ऑलिव ऑयल मैंने क्या किया, जिसमें मैं पहले घी रखती थी, उसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया, तो जब भी वो रोटी सब्जी सब में लगाता है तो ऑटोमेटिकली कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल वो उसके स्टमक में जा रहा है। तो दिस ऑल, बड़ी बहुत लंबी वीडियो बन गई है। दिस ऑल आई विल सजेस्ट यू कि बायोमेड में मेरा ये है, ये मेरा लिस्ट है, ठीक है। आप अपने बच्चे के हिसाब से आप सोच सकते हो कि उसको क्या, और जब भी आप बायोमेड देते हो तो आप प्लीज़ डॉक्टर के सजेशन से देना, उसका ब्लड करवा के देना। ये नहीं कि ऑलरेडी बच्चे की बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा है, आप आयरन खिला रहे हो, ऑलरेडी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम खिला रहे हो, ऑलरेडी विटामिन डी ज़्यादा है तो विटामिन डी, तो ये सब हमेशा ही डॉक्टर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बाकी खाने पीने की चीज़ें
आप अपने दे सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर ऑटिस्टिक बच्चा GFCF करे। मैंने बहुत GFCF चिल्ड्रंस को देखे हैं, ऐसा कोई बहुत मैजिकल इफेक्ट मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी किया, मैंने तो नहीं वो होते देखा। बट मैं हाँ ये कहती हूँ कि फूड को थोड़ा सा थिंकेबल करके खिलाओ, ताकि बच्चा सोशलाइज भी हो जाए और पेरेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना जाए एज़ फॉर मदर के ऊपर कि मुझे GFCF में ये बच्चे के लिए अलग खाना बनाना है, मम्मी पापा के लिए अलग खाना बनाना है, कहीं पार्टी में ले जाऊँ तो क्या करूँ, कहीं बाहर घूमने जाऊँ तो अब क्या करूँ। तो अगर आप ये नॉर्मल डाइट पे रखोगे ना, तो आप कहीं पे भी बच्चे को आराम से एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा कम ज़्यादा खिला के उसके साथ आप सर्वाइवल बेटर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में बेटर कर सकते हो। तो होप यू लाइक इट एंड वट एवर यू फील इट, यूज़ इट। थैंक यू सो मच।